10 अक्टूबर को हेमंत कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक से झारखंड वासी, युवा और सफल अभ्यर्थी काफी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस कैबिनेट में उन्हें बड़ी सौगात मिलेगी, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। जैप सफल अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर कई मंत्रियों से भी मुलाकात किए हैं। करते हैं कि आखिर आप लोगों को काफी उम्मीद था इस कैबिनेट से, क्या लगता है कि आखिर क्यों नहीं आप लोगों का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिली? मैडम, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनसे पहले जो कैबिनेट से पहले भी सब मंत्री विधायक से मिले थे तो वो लोग फुल आश्वासन दिए थे कि 10 तारीख को कैबिनेट आप लोग का पास हो जाएगा। लेकिन फिर कल का जो कैबिनेट मैंने देखा है, किसी से कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि अब हम लोग करें तो करें क्या, किसके दरवाज़ा जाएं। जो झारखंड के सर्वा झारखंड के मूलवासी हेमंत सोरेन भैया जी हैं, जो मेन झारखंड के हैं, उनसे भी हम लोग बार बार मिल रहे हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं। जब जब मिल रहे हैं तब तब बोल रहे हैं हो रहा, लेकिन कैसे हो रहा भैया, ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या कैबिनेट में पास हो जा रहा है। जो युवा बेरोजगार रोड में भटक रहा है, जिनको आप आश्वासन देते हैं कि इस कैबिनेट में हो जाएगा, होता क्यों नहीं है, ये चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भैया से फिर से मैं बोलूँगा बार बार, भैया इतना आश्वासन देख के मत ठगिए, थोड़े से शर्म कीजिए कि झारखंड का बेटा आपसे अपना रोजगार जो किए हैं उसको मांग रहे हैं, और कोई तो आपसे कुछ मांग नहीं रहा। जो जो किया है वही लड़का सिर्फ मांग रहा। बेरोजगारी ऐसे में कैसे दूर होगा जब आप दीजिएगा नहीं, वादा करते हैं, अरे नहीं देना है तो भी आप बोल दीजिए ना नहीं हो पाएगा हमसे, हम लोग सोच लेंगे हम लोग को क्या करना है नहीं करना है। लेकिन सिर्फ आश्वासन आश्वासन, कितना दिन आश्वासन देंगे? 3 साल बीत गया आश्वासन का, 2 साल तो कोरोना बोल के ठग दिए, 1 साल और अभी ऐसे ही बीत गया आश्वासन दे के। खाली पुराने पेंशन, पुलिसकर्मी, ये सब, और जो रोड में युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, जैप का सेकेंड लिस्ट जो हम लोग आपसे बार बार मिलते हैं, दुमका में भी मिले, 6 तारीख को भी आपके आवास में मिले, उसके बाद अभी जो सोहराय भवन में जेएमएम कार्यालय ऑफिस हुआ था उनसे उस समय भी मिले, तो वो समय भी बोले इस बार आप लोग को हो जाएंगे। लेकिन कब तक होगा ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। फिर से हम लोग भैया को बोलेंगे, भैया हम लोग का यदि मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आपके दरवाज़ा के पास सब लड़का 24 जिला का धरना देंगे। दीपावली तक यदि हम लोग को रिजल्ट नहीं आती है तो 24 जिला का लड़का आपका दरवाजा में बैठेंगे। जब लाल जी, आपने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर इस ओर कोई पहल नहीं करेंगे तो आप लोग जंगल राज की ओर जाएंगे, तो क्या इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक बार आप लोग वार्ता करेंगे धरना प्रदर्शन करने से पहले? जी, मैं हेमंत भैया को इससे पहले भी बोला था, इस कैबिनेट से पहले भी बोला था कि यदि हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो पेट पालने के लिए हम लोग जंगल राज अपनाएंगे। तो ये सही है, मैं ये आज भी बोल रहा हूँ कि जंगल राज अपनाएंगे। अगर ये हेमंत भैया हम लोग को रोजगार नहीं देंगे तो मैं जंगल राज अपनाऊंगा। मैं नहीं, 24 जिला का लड़का अपनाएगा जब रोजगार नहीं मिलेगा तो। इस बीच कल 10 कैबिनेट था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। 10 के बाद हम लोग 1-2 दिन के अंदर हेमंत भैया से मिलने का प्रयास करेंगे और मिलते हैं। उस समय वो क्या डिसीजन देते हैं, अगर उस समय भी हम लोग को सही डिसीजन नहीं पता चला, नहीं मिला जानकारी, तो हम लोग दीपावली तक भैया को समय देंगे। दीपावली तक यदि हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो दीपावली के बाद हम लोग जंगल राज जाने के लिए मजबूर होंगे, और इसकी सरकार, झारखंड के जितने मंत्री विधायक गण हैं वो होंगे जवाबदेही। 7 साल का संघर्ष कम नहीं होता है। आप लोग इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले थे, उन्होंने कहा था कि 7 साल का सफर बिल्कुल भी कम नहीं होता है, वो ज़रूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात करेंगे। अब कैबिनेट आई, कैबिनेट चली गई, अब क्या कुछ उम्मीद है आगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हम लोग लगातार मिल ही रहे हैं, आश्वासन ही दे रहे हैं, और उनका आश्वासन से हम लोग भरोसा क्यों ना करें ये भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं कि नहीं आपका बात हमारे संज्ञान में है, तो हम लोग तो 24 जिला के अभ्यर्थी बहुत खुश हो जा रहे हैं कि नहीं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये झारखंड के राजनीतिक दल के बहुत बड़े नेता हैं, झारखंड वासी, मूलवासी के बारे में बहुत सोचते हैं। तो जो भी आश्वासन देंगे वो सही आश्वासन है, वही आश्वासन को हम लोग अपने आप को बहुत खुशी पल एक मानकर अपने घर लौट जाते हैं। और लगातार फिर कुछ दिन होता है, फिर हम लोग आश्वासन दुख में बीत जाता है, फिर लगातार हम लोग फिर उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, फिर उनसे मुलाकात नहीं होती है। फिर हम लोगों ने सोहराय भवन भी गया, उन्होंने उसमें कहा कि संज्ञान में महुआ मांझी ने कहा कि ये झारखंड की युवा के लिए वो सोचते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग बेफिक्र रहिए, चिंता मत करिए, आपकी जो भी मांग
द्वितीय सूची निकालने की मांग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी निकालेंगे और हम भी उनसे बात कर लेते हैं। और जैसे 14 टीम जब कांग्रेस के हमारे राजेश ठाकुर जी से वार्ता हुई तो उन्होंने भी कहा कि 7 साल बहुत ज़्यादा समय होता है और क्यों 7 साल लग गया है इस पे विचार किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री से ये वार्ता करेंगे हम कि जो युवा को आपको सत्ता में लाई है, जो युवा को आप सत्ता में लाने से पहले वादा किए थे तो उनके साथ वादा को पूरा करिए और जो आपकी मांग है द्वितीय मेगा सूची का वो हम सीएम साहब से बात करके जल्द से जल्द निकालने का प्रयास करेंगे। हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे में कहा था कि जब उनकी सत्ता होगी तो झारखंड वासियों को सौगात मिलती रहेगी, उनके हित में कार्य होगा। सत्ता में आ गई है, 3 साल का जो कार्य है वो पूरा कर दिया गया है यहाँ पे, लेकिन आखिर कई लोग जो है आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों नहीं इस ओर कोई पहल कर रहे हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं पहल कर रहे हैं तो उन्हें अंदरूनी चीज़ है वो वही बता सकते हैं। सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए और झारखंड युवा को मतलब एक तरह से ठगने का काम करते हैं। पर ये सरकार पे उम्मीद भी है कि यही सरकार की वैकेंसी 2011 में निकाली गई थी तो यही सरकार से हम लोग को विनती है कि ये निकालेगी और आशा भी है कि यही हमारे 24 जिला के अभ्यर्थी का जो दुख दर्द और जो हमारे इतना 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं उसको वो कामयाब बनाएंगे और हमारे द्वितीय मेगा सूची निकालने में उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बातें हैं पर अभी तक झूठा साबित हो रहा है, 3 साल हो गया है। पर आगे भी देखते हैं कब तक वो आश्वासन देते हैं, संज्ञान में लेते हैं। हमारा जो काम है धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी द्वितीय मेगा सूची नहीं निकलेगी। पहली सरकार में भी किए थे, उस सरकार ने ठगने का काम किया, इसलिए हम लोगों ने 24 जिला के अभ्यर्थी क्या पूरे झारखंड के युवा उनको मुखिया के बनने का लायक थे नहीं पर उनको हटा दिया गया। 5 साल राज करने के बाद एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं किए। झारखंड वासी के लिए कभी भी रघुवर दास कभी नहीं सोचे, वो सिर्फ अपना सत्ता बचाने के लिए 5 साल अपना कार्य पूरा कर लिए। उसके बाद ये सरकार को हम लोगों ने लाया है, ये झारखंडी सरकार पे विश्वास है, ये हेमंत सोरेन पे बहुत विश्वास करते हैं। पर जो वादा जो संज्ञान ले रहे हैं, ये जो आश्वासन दे रहे हैं, इनको भी पूरा करना पड़ेगा। नहीं अगर पूरा करते हैं तो 24 जिला के अभ्यर्थी और झारखंड के युवा सभी एक मंच पे खड़ा होकर फिर एक्शन ले सकते हैं। क्रम बना कर रखिए, हमारी द्वितीय मेगा सूची निकालिए और युवा को भी आप नौकरी दीजिए जैसे किए। और सहायक पुलिस पर जैसे लाठीचार्ज हुई थी उसके बाद आप लोगों ने आश्वासन देकर 1 साल की भर्ती बढ़ाई गई है तो आपने धीरे धीरे काम कर रहा है। तो कम से कम 24 जिला के अभ्यर्थी का जो सेकेंड लिस्ट का मांग है उस पर विचारधारा करिए और इसको जल्द से जल्द निकालने का जो प्रयास नहीं करना है अब आपको इसमें काम करना है, एक अच्छी तरह से प्रयास करना है। और जितनी भी मंत्री लोग हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं सभी को मीडिया के माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं कि हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी आपके घर दरवाज़ा आवाज़ जा के ठग चुके हैं क्योंकि आपके घर पे आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है और हम लोग धरना देते समाप्त हो चुके हैं, हम लोग टूट चुके हैं। अब हम लोग को अंदर से टूटने पे मौका नहीं दीजिए, अगर हम लोग टूट गए तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। पर हम लोग को आशा है इस सरकार में, तो ये सरकार पे आशा है तो इसलिए उम्मीद भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे। और 24 जिला के अभ्यर्थी उनसे उम्मीद है कि झारखंड के हित के बारे में ये सोचती है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है बार बार करता हूँ मैं कि हमारी द्वितीय मेगा सूची निकालने में हम लोग का बहुत बड़ा अहम रोल निभाइए और हम झारखंड के लिए हम लोग सिपाही बने और वही से हम इस झारखंड के हर माननीय मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो सबका रक्षा करें। यहाँ जितना जनजाति हो किसी भी इंसान के प्रति हम लोग का भेदभावना को आगे बढ़ाए। एक अच्छा सिपाही बनकर हम लोग यहाँ देखना चाहते हैं, अपना सीना पे वर्दी पहनने का जो सपना है उसको पूरा करना चाहते हैं। अगर हम लोग ये वर्दी पहनने का सपना अगर हम लोग का पूरा नहीं होता है तो हम लोग को तो फिर चारा कुछ बचता नहीं है, फिर वही है कि नक्सल बनने पे हम लोग की ओर भाग जाएंगे। अगर हम लोग की रोजगार ही नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग बात बताइए, अब आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पहला फेज में जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी की समस्याओं से अवगत हुए थे, इस बार भी उनका लक्ष्य यही है कि सभी की समस्याओं को वो सुनेंगे और निदान करने का वो फैसला लेंगे। क्या लगता है और कितनी उम्मीद है इस कार्यक्रम से? देखिए मैडम, ये सरकार आपके द्वारा ठीक है, इससे पहले भी किए थे, लेकिन इसमें सरकार को युवा जो बेरोजगार युवा है उनसे उनकी समस्या को वो सुनेंगे तो समझेंगे, अन्यथा वो दूसरा जो करेंगे उससे नहीं होगा। युवा जो बेरोजगार रोड में घूम रहा उनसे उनकी समस्या को वो जानेंगे
तब उनको समझ में आएगा कि हाँ, झारखंड में बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। क्योंकि ऐसे भी जगह है खाली झारखंड में ही कि जहाँ एक टाइम आदमी खा के ज़िंदगी बिता रहा है। तो सरकार आपके द्वार जो आप चला रहे हैं, तो उसमें पहले बेरोजगारी की समस्या को दूर कीजिए। पहला मुद्दा आपका तो यही है, क्योंकि आपका मैनिफेस्टो में था मैं बेरोजगारी दूर करूँगा 1 साल बनते ही। आज 3 साल बीत गया, बेरोजगारी दूर नहीं हुआ है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा सरकार आपके द्वार का। मेन है कि आप बेरोजगारी दूर कीजिए। बाद बाकी तो आप बेरोजगारी दूर कीजिएगा तो खुद ही जनता आपको चाहेगी। आप बेरोजगारी दूर नहीं कीजिएगा तो जनता आपको कैसे चाहिएगी। आप बोलते हैं कि झारखंड के हम बेटा हैं, झारखंड के बारे में सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं? 3 साल हो गया, कितनों को आप रोजगार दे दिए हैं? कितनों को? 5 लाख बोले, 50,000 दे दीजिए। पेंडिंग रिजल्ट बोले थे क्लियर कर देंगे, 10 तारीख को बोले थे कैबिनेट में लग जाएगी पेंडिंग रिजल्ट पे मोहर। एक भी पेंडिंग रिजल्ट में मोहर नहीं लगी है, तो क्या करें, कैसे करें? हाँ, लेकिन इतना भरोसा है कि हाँ, झारखंड का बेटा है। हाँ, इनको जितना आश्वासन देना है दे, लेकिन हम लोग भी ढीठ बन गए हैं। जब तक ये हम लोग का रिजल्ट नहीं देंगे, इनके दरवाज़ा हम लोग जाते रहेंगे, इनसे मिलते रहेंगे, इनको शर्मिंदा कर देंगे। माने ये बड़े भैया हैं ना, कोई दूसरा कोई नहीं है, ये बड़े भैया हैं। इनको इतना शर्मिंदा कर देंगे, इतना शर्मिंदा कर देंगे कि मजबूर हो जाएंगे कहीं इनको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अधिकार है। हम झारखंड के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। मुझे भी शौक़ है कि वर्दी लगाएं, देश की सेवा करें। आपके भी गार्ड भी ये बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते हैं। तो इतना मतलब ये कितना आश्वासन देंगे, और जितना ये आश्वासन देंगे उतना इनसे मिलेंगे। इनको मतलब इस लायक कदर कर देंगे ना, जो बोलते हैं ना कि पत्थर को पूजिए तो भगवान बनता है। तो इनको इतना शर्मिंदा कर देंगे जा के ना, कि इनको एक दिन बोलना पड़ेगा कि हाँ बाबू तुम लोग को दे रहे हैं, चाहे हाँ भाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़े भैया है, छोड़ेंगे तो नहीं, बड़े भैया हैं। एक बात बताइए, जब कहीं से हम लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो हम लोगों की उम्मीद जग जाती है। लगातार कई मंत्रियों के पास गए, सिर्फ पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि आप लोगों का जो भी मांग है वो जायज़ है, जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। क्या लगता है कि अब आगे आप लोगों को क्या कुछ रणनीति अपनाने की ज़रूरत है फिलहाल? देखिए, जितनी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन से हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं। 24 जिला के अभ्यर्थी उनके द्वार जाते हैं, वो आश्वासन दे देते हैं, तो हम लोग बहुत खुशी मना के अपने घर वापस हो जाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब कह दिए हैं तो रिजल्ट निकल जाएगा। अब ये नहीं कह रहे हैं वो कि कितना दिन में हम निकालेंगे, 2 साल में निकालेंगे कि 3 साल में निकालेंगे कि 5 महीना में निकालेंगे। पर ये चीज़ पे गौर होना चाहिए कि आप जब आपके पास आश्वासन आप दे रहे हैं तो उसको 10 से 15 दिन में क्लियर करिए, या गृह विभाग को आदेश दीजिए, या पुलिस प्रशासन को आप नोटिस भेजिए कि हाँ, रिक्त मेगा सूची निकालने पे जो भी कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो आश्वासन दे रहे हैं, अगर ये आश्वासन से हम लोग तो अब खुश नहीं हो रहे हैं। अब तो 24 जिला के अभ्यर्थी समझ गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यार और भी जेएमएम के और कांग्रेस के जो भी मंत्री हैं आश्वासन जो दे रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। तो अब ये आश्वासन को लेकर हम लोग अब नहीं रहेंगे। अब हम लोग का नया राजनीतिक जो है तैयार होने वाला है। अब हम लोग दिवाली तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन पे देख लेते हैं, इंतज़ार करते हैं कि उन्होंने कहा कि थोड़ा सा समय चाहिए, तो देख लेते हैं। जब 3 साल समय मांगे हैं तो और हम 2 महीना समय दे देते हैं उनको कि 2 महीना भी आप समय ले लीजिए, फिर हम लोग का रिक्त मेगा सूची पर निकाल दीजिए। अगर दिवाली के बाद नहीं होता है तो 24 जिला के अभ्यर्थी उनके आवास पे मोराबादी हो या बिरसा चौक हो, 24 जिला के अभ्यर्थी रहेंगे, और हर मंत्री के द्वार, हर मंत्री के आवास के पास हम लोग बैठ जाएंगे। और कितना भी प्रशासन के द्वारा हम लोग हटाया जाएगा, हम लोग हटने के लिए तैयार हैं। जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार करिए, आप लोग कीजिएगा कि उनके द्वार, ये कुछ करना है कि आप लोगों को कि सफल अभ्यर्थी उनके द्वार? बस वही करना है कि सफल अभ्यर्थी उनके द्वार, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाता है। हम झारखंड युवा के बारे में सोचते हैं, तो सोचिए अब हम लोग आप दिवाली के बाद 24 जिला के अभ्यर्थी आपके द्वार आ रहे हैं और आपसे भीख मांग रहे हैं, और भीख देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने वादा किया था कि जैसे हमारी सत्ता में ताकत आएगी वैसे हम आप लोग को भीख देंगे, वैसे आपकी रिक्त मेगा सूची निकालेंगे। तो हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी आपसे भीख मांगते हैं मुख्यमंत्री जी साहब कि हमारे रिक्त मेगा सूची हमारे हाथ में दे दीजिए, कि हम झारखंड के लिए एक सिपाही का जो सपना लिए हैं वो सपना हम लोग का पूरा हो। और इस पे ये आज जो कपड़ा आप देख रहे हैं इसके जगह वर्दी रहे, और ये वर्दी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ सेवा भी करना चाहते हैं, और जितने भी मंत्री हैं और इस झारखंड वासी के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि सेवा दें। तो आपकी सरकार आपके द्वार
ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि झारखंड में किसी को भी कोई भी समस्या हो तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुनेंगे और उसको दूर करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन दूसरी ओर सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि ये लोग भी ये कार्यक्रम चलाएंगे जिसका नाम होगा सफल अभ्यर्थी आपके द्वार। ये लोग तमाम मंत्रियों के आवास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चूंकि आप सभी को जानकारी होगी कि जैप के सफल अभ्यर्थी पिछले 7 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कब सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा और इन लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ पहल करेंगे, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ये लोग सिर्फ दिवाली तक ही देखेंगे। अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर दिवाली के बाद इन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव के साथ साथ धरना प्रदर्शन भी वहां पर करते हुए नजर आएंगे। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री और क्या क्या ऐतिहासिक फैसले लेते हैं। अपने कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।